नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रोजी देव शास्त्री। चलिए जानते हैं इस हफ्ते राशिफल क्या है। हफ्ता शुरू होगा 9 सितंबर से 15 सितंबर की प्रेडिक्शन यहाँ पे होगी। चलिए जानते हैं, जैसे कि प्रोसेस है वही प्रोसेस में हम जाएंगे कि पहले हम लोग हेल्थ कवर करेंगे, फिर लव लाइफ कवर करेंगे, फिर एजुकेशन कवर करेंगे, प्रोफेशन कवर करेंगे, बिजनेस कवर करेंगे। तो इस तरह से जाएगा। शुरू करते हैं मेष राशि से, जानते हैं मेष राशि का हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ वाइज यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। तो शुरू करते हैं हेल्थ से। यहाँ पे हेल्थ, मेष राशि का जो हेल्थ है वो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। मैं बोलूँगी कि मंगल जस्ट अभी यानी कि मतलब जस्ट कुछ ही दिन हुआ है मंगल अभी मिथुन में प्रवेश किया है। तो कुछ भी मे बी थोड़ी सी आपको स्ट्रगल फेस हो सकती है रिगार्डिंग बिजनेस या फिर कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उस सेक्टर में। यहाँ पे ये मैंने बिजनेस से पहले ये कवर कर दिया है, लेकिन ये जब भी हम ट्रांजिट होता है तो पहले हम प्रायोरिटी देते हैं ट्रांजिट को। तो नेक्स्ट चले आते हैं जो लोग लव लाइफ है या फिर जो भी उसमें उनकी कैसी रिलेशन रहेगी। चलिए जानते हैं। जो लव रिलेशन पे रिलेशन अच्छी रहेगी, थोड़ी सी नोकझोंक रहेगा पर स्थिति अनुकूल है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके रिलेशन यहाँ पे ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। अगर एजुकेशन की बात करें, जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनके जो कॉलेज में जा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे स्थिति अनुकूल है। नेक्स्ट चले जाते हैं करियर वे। तो करियर यानी कि जो प्रोफेशन में है उनके लिए स्थिति अच्छी है। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस यहाँ पे मुझे ठीक ही दिख रहा है। तो एक ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है मैं मेष राशि का, तो जो फिनेंशियल स्थिति भी अगर सब कुछ मिला के मैं देखूँ तो यहाँ पे सिचुएशन ठीक है। ये हफ्ता मेष राशि के लिए अच्छा है। चलिए जानते हैं राशि चक्र में वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा। वृषभ राशि के लिए यहाँ पे अगर मैं उनके एजुकेशन की बात करूँ, यहाँ पे पहले हेल्थ कवर कर लेते हैं। तो हेल्थ यहाँ पे मुझे मोटा मोटी ठीक ही दिख रहा है। एजुकेशन की बात करूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनका एजुकेशन यहाँ पे मुझे ठीक दिख रहा है। बड़े बच्चे जो हैं उनकी भी एजुकेशन ठीक ही दिख रहा है। लव लाइफ की बात करें, जो अनमैरिड है उनके यहाँ पे लव रिलेशन थोड़े इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। अगर जो शादीशुदा है उनकी बात करूँ तो उनका शादीशुदा लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि करियर वाइज बात करें तो यहाँ पे करियर जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरीशुदा है जिन्हें अगर आप बोल सकते हैं, तो उनके काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडिया आएंगे। जॉब रिलेटेड हाँ शायद काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन एक स्मूथनेस भी आपके जॉब में आपको दिखेगा। अगर जो बिजनेस करते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे मुझे उनकी भी स्थिति काफ़ी ठीक दिख रहा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा। तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ ही दिन हुआ है सिर्फ मेष जो मंगल है वो यहाँ पे मिथुन राशि में अभी आ चुके हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेंटल मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ मुझे यहाँ पे मोटा मोटी ठीक ही दिख रहा है। थोड़ी सी नोकझोंक होगी लेकिन लव लाइफ यहाँ पे ठीक दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे ठीक दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की, जो छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे दिख रहा है। हायर एजुकेशन यानी कि जो कॉलेज में है उस बच्चों की बात करें तो यहाँ पे मुझे हायर एजुकेशन ठीक दिख रहा है। करियर की बात करें तो करियर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है और स्थिति बहुत ही अनुकूल है। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए मैं अगर देखूँ तो उनकी जो भी ये टाइम है नहीं कि आप कहीं पे भी, जैसे अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं और शेयर मार्केट में भी या फिर किसी जगह पे आप सोच रहे हैं कि उनको पैसे डालें, तो ये टाइम नहीं है कि आप पैसे डालें। लेकिन अगर एक जो एस्टेब्लिश बिज़नेस है तो वो उस एंगल से देखें तो ये टाइम सही है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो मंगल का जो ट्रांजिट अभी हुआ है तो हेल्थ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करें, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है तो उनको शायद पढ़ाई में उतना मन ना लगे। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये अच्छा है। इनफैक्ट जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। चलिए जानते हैं राशि चक्र की जो पंचम भाव है यानी कि पंचम राशि सिंह राशि के लिए हफ्ता कैसे जाएगा।
सिंह राशि के लिए मैं पहले ही बोल देती हूँ, आपका हेल्थ इस हफ्ते बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो छोटे बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, बड़े बच्चों जो है उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। अगर लव लाइफ के बारे में बोले तो लव लाइफ भी अच्छा है। मैरिड लाइफ जैसा है वैसा ही चल रहा है, चलेगा, उसमें कुछ खास उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। काम का प्रेशर तो था ही, लेकिन अब आप शायद इस हफ्ते थोड़ा सा सीख जाएंगे कि काम को कैसे हैंडल करना चाहिए, या फिर कैसे बाकी जो ऑफिस में जो जितने भी आपके कलीग हैं उनको कैसे हैंडल करना है। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए स्थिति अच्छी है। तो यानी कि ओवरऑल सिंह राशि के लिए ये हफ्ता बढ़िया रहेगा। चले आते हैं नेक्स्ट राशि, यानी कि छठा राशि चक्र में जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ कि सिचुएशन यहाँ पे जो एजुकेशन में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चों की भी अगर बात करें तो यहाँ पे उनका एजुकेशन यानी कि उनकी पढ़ाई का मन लगा रहेगा। हायर एजुकेशन में जो है उनका भी एजुकेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहा है। ये मे भी शायद सोच रहे हैं कि मतलब अगर कोई हायर एजुकेशन सपोज इंजीनियरिंग का सोच रहे हैं तो शायद एक वो सोचेंगे कि किसी और सेक्टर पे जाना चाहिए था। इस तरह की मनोस्थिति थोड़ी बनी रहेगी। नेक्स्ट चले आते हैं, अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरह की, तो उनके लिए अभी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बाकी मुझे पूरा मोटा मोटी सही दिख रहा है। चलिए चलते हैं राशि चक्र की नेक्स्ट राशि, यानी कि लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए हफ्ता कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। तुला राशि का जो हेल्थ है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं तुला राशि की बात करूं कि उनकी लव लाइफ कैसे रह जाएगी, तो लव लाइफ इस मोमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि तुला राशि के लोगों के लिए मैरिड लाइफ कैसे जाएगा, तो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे उतना ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जॉब की बात, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रहा है। हायर एजुकेशन भी यहाँ मुझे जितना दिख रहा है, हायर एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है। जॉब की बात करें, मतलब जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए चेंज ऑफ प्लेस या फिर चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी या कहीं पे कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। चले आते हैं राशि चक्र की अष्टम भाव, यानी कि स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए हफ्ता कैसे आएगा जानते हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो मंगल का जो ट्रांजिट अभी हुआ है, तो हेल्थ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन की बात करें, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन है तो उनको शायद पढ़ाई में उतना मन ना लगे। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये अच्छा है। इनफैक्ट जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। लव लाइफ मुझे ठीक दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो शादीशुदा है उनके लिए स्थिति कैसी है, तो उनके लिए स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एंगर को थोड़ा दूर रखिएगा, और मुझे लगता है कि चुप रहने में ही ज़्यादा बेहतरी है। चले आते हैं करियर वाइज, जो जॉब करते हैं उनके लिए कैसा है स्थिति। उनके लिए स्थिति बहुत अच्छा है। जो बिज़नेस करते हैं उनकी स्थिति देखते हैं। जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी स्थिति यहाँ पे ठीक ही दिख रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि फिर भी कुछ एक हिडन कॉस्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे पैसे तो जा रहा है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे पैसे जा रहा है। तो थोड़ा सा अनवांटेड जगह पे या फिर पैसा थोड़ा खर्च यहाँ पे दिख रहा है। चले आते हैं राशि चक्र की जो 9th राशि है, यानी कि धनु राशि कैसा जाएगा। धनु राशि के लिए मैं बोलूँगी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं कि एजुकेशन पे, तो एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में शायद ध्यान ना लगे। हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन यहाँ पे स्थिति बढ़िया है। अगर करियर की बात करें, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी स्थिति अगर बोले तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो बिज़नेस में है या फिर जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस तरह की जो जिस प्रोफाइल से लोग जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बिज़नेस सही जाएगा। फिनेंशियल स्थिति बढ़िया है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि मकर राशि के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। हेल्थ वाइज ये हफ्ता, हेल्थ वाइज अगर देखे जाए तो मकर राशि के लिए हेल्थ वाइज ये हफ्ता बढ़िया है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ यहाँ पे उतने अच्छे से, उतने बढ़िया स्थिति में मुझे नहीं दिख रहा है। स्पाउस की बात करें तो स्पाउस के साथ रिलेशन यहाँ पे ठीक दिखाई देगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चे हैं वो उनकी एजुकेशन यहाँ पे बढ़िया है, हायर एजुकेशन भी यहाँ पे बढ़िया है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे। और अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस भी प्रोफाइल मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। चले आते हैं राशि चक्र की 11th राशि यानी कि कुंभ राशि के लिए हफ्ता कैसे जाएगा। कुंभ राशि के लिए ये हफ्ता अच्छा जाएगा। एजुकेशन की बात करें, छोटे बच्चों के एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन यहाँ पे ठीक दिख रहा है। बड़े बच्चों के जो है वहाँ पे एजुकेशन मुझे ठीक ही दिख रहा है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। मैरिड लाइफ यानी कि जो शादीशुदा है उनके लिए ये हफ्ता मोटा मोटी अच्छा जाएगा। अगर जो करियर ओरिएंटेड है या फिर जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए ये हफ्ता सही जाएगा। बिजनेस की बात अगर करें तो बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चले आते हैं नेक्स्ट राशि यानी कि मीन राशि के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। मीन राशि के लिए हफ्ता बढ़िया जाएगा। हेल्थ यहाँ पे ठीक दिख रहा है। एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उनके एजुकेशन यहाँ पे ठीक दिख रहा है। हायर एजुकेशन यहाँ पे ठीक दिख रहा है। लव लाइफ की बात करें तो भैया लव लाइफ यहाँ पे मुझे हाँ ठीक दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ मुझे उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। अगर आपके स्पाउस को कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइएगा। प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी सी प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस मुझे यहाँ पे ठीक ही दिखाई दे रहा है। तो ये रहा पूरे हफ्ते का प्रेडिक्शन। कैसा लगा आपको ये हफ्ते का प्रेडिक्शन? कुछ भी और ऐड करना हो और कुछ आपको चाहिए जो ये भी जानना है तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। फिर भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए नंबर पे मुझे फ़ोन कीजिएगा, कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके चले आइएगा। नमस्कार।